वंदे मातरम म्हणणार नाही अशी भूमिका सपा नेते अबू आझमी आणि एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांनी घेतली। त्याचे पडसाद विधानसभेत उमटलेत। पाहुयात नेमकं काय झालं विधानसभेत। एक लक्षात घ्या, वंदे मातरम याचा अर्थ मी या भूमीला, या भारत मातेला मी वंदन करतो। इतके एवढे अध्यक्ष महोदय, या देशात राहायचं असेल, या देशात राहायचं असेल तो इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम, इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहीं नहीं होगा। हाँ, याद रखो, अगर आपको वंदे मातरम नहीं कहना है तो तुम्हारी देश में तुम चले जाओ। जितेंद्र आव्हाड लागला बघा सल्ला द्यायला, जितेंद्र आव्हाड सल्ला द्यायला लागला बघा। मुझे बहुत अफसोस होगा, मुझे बहुत ही अफसोस होगा अगर मेरा कोई साथी, मेरे देश का कोई नागरिक मेरे स्टेटमेंट से उसको कोई गलत फहमी हो, मुझे बहुत अफसोस होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ये स्टेटमेंट अपने कैपेसिटी पे दिया है। अध्यक्ष महोदय, एक जुमला है, रोको मत जाने दो, उसमें आप कॉमा लगाओ, रोको के पास मत जाने दो, फिर रोको मत जाने दो, एक ही बात का दो अर्थ होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस देश में से मोहब्बत करने का पैमाना सिर्फ कोई गीत गाना नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं किसी का कद, सुनिए, आप मुझे अवसर दीजिए बोलने का। आज़मी साहब महोदय, किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम करना हमें आता नहीं, ना मोहतरम को मोहतरम कहना। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, मिलकर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जय हिंद का नारा किसने दिया है, जरा मुझे बता दो। इस देश में कोई इंडिया का नारा किसने दिया है, मुझे बता दो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा, मुझे बता दो कि शिवाजी महाराज की फौज में मुसलमान बादशाहों से लड़ने वाले उनके फौजी कौन थे, मुझे बता दो कि अफजल खान की शिवाजी महाराज के वकील का नाम क्या था, काजी हैदर सेना के प्रमुख का नाम क्या था, सिद्दीक इब्राहिम। अध्यक्ष महोदय, 1857 की जब गदर हुई थी, जब बलिया से मंगल पांडे ने आवाज लगाई थी, तो उनका साथ देने वाला कोई और नहीं, बहादुर शाह जफर थे। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकाला जाए, लेकिन मेरा मजहब कहता है, मेरा इस्लाम कहता है कि एक अल्लाह की पूजा करो, दुनिया में किसी की पूजा नहीं कर सकते, तो क्या गलत है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को गलत न समझा जाए। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातृवंदन जिंदाबाद का नारा एक बार नहीं 1000 बार लगाता हूं। गलत बात करते हैं ये सिर्फ राजनीति करते हैं, ये लोग सिर्फ देश। आप आज़मी साहब, खड़से साहब। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और हमारे एमएलए साहब से, मैंने खुद देखा है टीवी पे कि भाई वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे, हमारे मजहब के बाहर रहता है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के पहले तो वंदे मातरम से लड़ाई शुरू हुई थी, जहाँ तो कोई जनगण मन नहीं था, जय हिंद भी नहीं था। और जब सारा आज़ादी का जंग हमने वंदे मातरम कह के ही गुजारा, तो आपको उसमें आपत्ति क्या है? एक दूसरी एक बात मैं आपसे कहता हूँ, वंदे मातरम क्या गलत है? ये माँ तुझे सलाम, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम मुफ्त में यहाँ के हवा ले रहे हैं, यहाँ हमारे मुफ्त में पानी ले रहे हैं, मरने के बाद 2 गज जमीन भी यहाँ की ले रहे हैं, कफन का 2 मीटर कपड़ा भी यहाँ से लेंगे, कफन का कपड़ा भी 2 मीटर यहाँ से लेंगे और यहाँ दफनाए जाएंगे। अब जब मिट्टी में हम पैदा हुए, जहाँ में हम खड़े रहे, जिसमें हम बचे हैं, बड़े हुए हैं, जहाँ मरने के बाद भी यहाँ रहने वाले हैं, उस मिट्टी को सलाम करने में क्या बड़ी बात है? ये कोई गजब का बात है इसमें? एक मैं बता रहा था, अगर यहाँ हम लोग आते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आजादी के पहले इतने 100 साल की आजादी की लड़ाई लड़िए, वंदे मातरम कह के लड़िए, क्या गलत है इसमें? और कौन सा मजहब में लिखा है ऐसा कि वंदे मातरम मत कहो? किसने कौन सा दिखावा भी यहाँ क्या ऐसा नहीं लिखा? ये माँ तुझे सलाम है, मातृभूमि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसने मुझे बढ़ा किया साला। हवा यहाँ के फुकट में लेंगे, पानी यहाँ का मुफ्त में लेंगे, कपड़ा भी यहाँ का पहनेंगे, शिक्षा यहाँ के लेंगे, और इसके बाद में इसको सलाम नहीं करेंगे। यहाँ वंदे मातरम कहना पड़ेगा, जो वंदे मातरम यहाँ रह के कहना पड़ेगा। जिस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा आपको। अध्यक्ष महोदय ऐकून घ्या। खडसे साहेबांनी जे सांगितलंय, खडसे साहेब, आपण वंदे मातरम बद्दल बोलले,
त्याला मला पूर्णपणे पाठिंबा करायचा आहे. जेव्हा आझादीची लढा आपण लढत होतो आणि आझादीची लढा लढल्यानंतर जेव्हा आपल्याला पूर्णपणे आझादी मिळाली त्या टायमाला वंदे मातरमचे 2 वर्षीस होते. त्यानंतर जे पूर्ण जे वंदे मातरमचे 7 वर्षीस आहेत त्यामध्ये 2 असे वर्षीस मध्ये जिथे हे प्रश्न काय मला समजून घ्या. याला उगाचच आता समर्थन करतो, समर्थन पण नको. वंदे मातरमला समर्थन करतो, समर्थन नको. वंदे मातरमला मी समर्थन करतोय. अध्यक्ष महोदय, जेव्हा वंदे मातरम आपण म्हणायचो त्या टायमाला 2 वर्षीच होते. आत्ताही सकाळी रेडिओमध्ये जे 2 वर्षांनी येतात त्या 2 वर्षांमध्ये कुठलंही या भारतामध्ये राहणाऱ्या नागरिकाला विरोध नाही. सन्मान्य पूर्णपणे जिथे वंदना, जिथे हे म्हणतो पूजासाठी तिथे हस्तक्षेप केलेला आहे. आणि कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये असं कुठे सांगण्यात आलेलं आहे की हेच वाचलं तर तुम्ही